देखिए, हो सकता है कि इस टीम के साथ हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाएं, लेकिन ये बात तो आप भी मानोगे कि जस्टिस नहीं हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं रौनक। रणतंत्र देख रहे हैं आप। 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का बोला था। हम खाना पीना छोड़कर बैठ गए थे कि लंच तो तभी करेंगे जब टीम अनाउंसमेंट हो जाएगी। घर वाले खाना खाकर बैठ गए, उनका खाना अंतड़ियों में पहुंचकर हजम भी हो गया और बीसीसीआई वाले टीम अनाउंस नहीं कर पाए। बस यहीं पर मैं समझ गया कि इतनी आसान टीम अनाउंस करने के लिए इतनी लंबी मीटिंग क्यों करनी पड़ रही है। कुछ तो ऐसा है जो हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। और वाकई में जब टीम बनकर आई तो जोर का झटका जोरों से लगा। आप भी जरा स्क्रीन पर टीम को देखो। कुछ चीजें तो प्रेडिक्टेबल है, जैसे बुमराह कितना खेल पाएंगे इस बात पर सवाल है, इसलिए शुभमन गिल को ही टीम का वाइस कैप्टन बनाया गया। लेकिन कुछ फैसले ऐसे लिए गए हैं जिनको देखकर भारतीय क्रिकेट फैंस के कानों से धुआं निकल रहा है। कौन से हैं ये फैसले, आइए आपको बताते हैं। चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। पहला फैसला, संजू को एक बार फिर मौका नहीं मिला। देखो, ये बात सभी जानते हैं कि बीसीसीआई ऋषभ पंत को बहुत पसंद करती है और वो उनको अनकंडीशनल बैकिंग देते हैं। मैं ये बात समझ गया, लेकिन टी20 क्रिकेट में बेहतरीन फॉर्म में रहा एक बल्लेबाज जिसका ओडीआई में भी एवरेज 55 से ज्यादा का है, उसको आखिर किस वजह से ऐसे बल्लेबाज से पीछे रखा गया जो इतने मौके मिलने के बाद वनडे में 33 के एवरेज से खेल रहा है। संजू के साथ इनडिसिप्लिन वाली प्रॉब्लम भी नहीं है और न ही संजू डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने से मना करते हैं, बल्कि खुद आगे बढ़कर खेलते हैं। तो फिर मुझे ये लॉजिक समझा देना भैया कि संजू को वनडे में क्यों नहीं लिया। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि संजू वनडे में आएंगे, लेकिन अगले साल, क्योंकि अगले साल टी20 वर्ल्ड कप है, वहां पर संजू को टी20 में ड्रॉप करके वनडे का हिस्सा बनाया जाएगा। फिलहाल संजू के फैंस के पास हमेशा की तरह इंटरनेट पर जस्टिस फॉर संजू सैमसन हैशटैग चलाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। आप भी बताओ, अगर आप सिलेक्टर, कप्तान या कोच होते तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए किसको ले जाते, संजू या ऋषभ पंत? हेलो। फैसला नंबर 2, सिराज को ड्रॉप करके हर्षित राणा को खिला लेना। सोशल मीडिया पर तो लोगों को इस फैसले के बाद अब ये साफ साफ लगने लगा है कि ये टीम गौतम गंभीर बना रहे हैं, वरना अचानक से हर्षित राणा का इतना प्रमोशन समझ के बाहर है। चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट में सिराज का एक्सपीरियंस छोड़कर हर्षित को ले जाना किसी की समझ में नहीं आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ही बात हमने बोली थी कि डीएसपी सिराज को अपनी गेंदबाजी पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि काफी एवरेज बॉलिंग थी सिराज की ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन भैया, रेड बॉल गेंदबाजी की वजह से आप किसी को व्हाइट बॉल में थोड़ी ना ड्रॉप कर दोगे, और रेड बॉल में भी उनका फॉर्म खराब होने की वजह का जस्टिफिकेशन दिया जा सकता है। सिराज ने 2023 के बाद से भारतीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा ओवर फेंके हैं। इतना तो इंडिया में खाली टूथपेस्ट की ट्यूब को नहीं रगड़ा जाता जितना सिराज को रगड़ा गया है। इसके बावजूद सिराज बॉल दर बॉल, ओवर दर ओवर हमेशा जान लगाकर बॉल फेंकते ही नजर आए, लेकिन इसके बदले में उनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया एक नए गेंदबाज के लिए जिसके सर पर टीम इंडिया के कोच का हाथ है। सोशल मीडिया पर तो लोग यहां तक कह रहे हैं कि अभी कुछ दिनों पहले मनोज तिवारी के साथ जो गौतम गंभीर की कंट्रोवर्सी हुई थी, उसमें गौतम को सपोर्ट करके जो स्टोरी लगाई थी हर्षित राणा ने, ये उसी का परिणाम है। चलो, ये तो लोग बोलेंगे, लेकिन आप बताइए, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन फिर से आपको देता हूं। अगर आप सिलेक्टर, कोच या कप्तान होते तो चैंपियंस ट्रॉफी में हर्षित को ले जाते या सिराज को? कमेंट करके बताना। तीसरे फैसले की तरफ बढ़ते हैं, करुण नायर को टीम में शामिल न करना। ऐसे तो डोमेस्टिक क्रिकेट को उतनी इज्जत दी जाती है जितना अरेंज मैरिज वाले दामाद को भी नहीं मिलती ससुराल में। लेकिन जो लोग डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं और वहां अच्छा कर रहे हैं, उनको भी तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के बदले में बाबा जी का ठुल्लू मिल रहा है। अब आप बताओ, विजय हजारे ट्रॉफी में इतना बढ़िया प्रदर्शन करके करुण नायर ने आखिर क्या उखाड़ लिया? टीम में तो उनको अभी भी जगह नहीं मिली। क्या फायदा वो इतनी सेंचुरी लगाने का और इतना बढ़िया एवरेज होने का? और बड़ा सवाल ये गौतम गंभीर के लिए है, जिनके आने के बाद डोमेस्टिक क्रिकेट का इतना ढिंडोरा पीटा जा रहा है। कोई ये बात मत कहना कि ये तो सिलेक्टर का काम था। अगर हर्षित राणा टीम में आ सकते हैं तो करुण भी आ सकते हैं। उनकी वजह से रोहित शर्मा 10 साल बाद रणजी ट्रॉफी खेलने वाले, किनकी वजह से? गौती भैया। लेकिन अगर आप ऐसे मौके पर करुण को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो हर युवा को क्या संदेश दे रहे हैं, जो इसी आस में बैठा है कि अरे गंभीर भैया ने कहा था कि डोमेस्टिक में परफॉर्म करो, टीम में जगह मिलेगी। क्योंकि अगर करुण के प्रदर्शन के बाद उनको जगह नहीं मिली तो फिर किसी और को भी कैसे मिलेगी, ये बात की गारंटी कौन लेगा? वेल, आपका इस पूरे टीम सिलेक्शन पर क्या कहना है, कमेंट करके बताओ। मेरी ओपिनियन तो आपको मैंने शुरू में ही बता दी कि हो सकता है ये टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाए, लेकिन जस्टिस नहीं हुआ है सबके साथ, ये बात तो दिख रही है। आप अपना ओपिनियन बताना, चैनल सब्सक्राइब करके जाना, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करना। कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।